तो दोस्तों, रशिया ने भारत को एक मेगा ऑफर दिया है। रशिया अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 को न केवल भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बल्कि इसे भारत के अंदर भारत के साथ ही मिलकर जॉइंटली प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार है। भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। भविष्य में यदि कोई अपग्रेड्स होते हैं तो उन्हें भारत के साथ मिलकर को डेवलप करने के लिए भी तैयार है। रशिया का ये मेगा ऑफर ऐसे टाइम पर आया है जब भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है। हमारी जो सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, भारतीय एयरफोर्स उससे कम में ऑपरेट कर रही है। भारत का स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना तेजी से अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता जा रहा है। पाकिस्तान को भी चाइना से स्टेल्थ फाइटर जेट मिल सकते हैं। तो ऐसे समय में भारत को अपनी 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज को जल्द से जल्द डेवलप करना पड़ेगा। इसी बीच रशिया का ये मेगा ऑफर आया है जिसमें सप्लाई, जॉइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब कुछ शामिल है। अब चूंकि ये डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो भारत सोच समझ कर निर्णय लेगा। कोई भी स्टेप लेने से पहले परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा, कॉस्ट्स को देखेगा, लॉजिस्टिक्स को देखेगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट को देखेगा, इस चीज को देखेगा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो जेन्युइनली कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेपन सिस्टम की कॉम्पिटिटिवनेस। आज मॉडर्न वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है। ईरान और यूक्रेन के एग्जाम्पल से हमको दिखाई देता है कि देश एसिमेट्रिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज AI ड्रोन्स का जमाना है। तो ऐसे में भारत वेपन सिस्टम की कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लेगा। भारत डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस चाहता है, बट यदि भारत को आवश्यकता लगती है तो जब तक कि वो इंडिजिनस फाइटर जेट को खुद डेवलप करेगा, उस बीच वो Su-57 जैसे एक फॉरेन फाइटर जेट को ब्रिज सॉल्यूशन के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है।